वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आज पाकिस्तान में महसूस होने वाले ज़लज़ले के झटकों पे बात की जाएगी। पाकिस्तान में आने वाला ज़लज़ले के जो झटके हैं उसका मरकज़ था झेलम, और इसका ज़्यादा नुकसान आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में हुआ है। आपने मीडिया पर देख लिया होगा और मैं भी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह ज़मीन फट गई, सड़कें फट गई हैं और बिल्डिंगें गिरी हैं, जिसकी वजह से अमवात हुई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे हादसात से महफूज रखे। और आज मैं आपको कुरान पाक और हदीस से बताऊंगा कि ज़लज़लों के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं। इन ज़लज़लों के ऊपर कुरान मजीद की सूरह ज़िलज़ाल है, तो इसका मतलब, और ये मैं आपको पढ़ के पहले सुनाता हूँ, फिर इस पे बात करेंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मालहा, इंसान कहने लगेगा इसे क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुर्ब क़यामत ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे। क़यामत जब नज़दीक आती जाएगी तो इसके साथ साथ ज़लज़लों की शिद्दत भी दुनिया में ज़्यादा होती जाएगी। आज आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं रोज़ ज़लज़ले आ रहे हैं। एक पेशनगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानी है कुर्ब क़यामत की, वो ये ज़ाहिर होती हुई महसूस हो रही है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ज़मीन पर गुनाहों का बोझ ज़्यादा हो जाता है तब मैं इसको झंझोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज हमें तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। जब ज़मीन पर जुल्म ज़्यादा हो जाता है तब मैं इसको झंझोड़ता हूँ। आज देखें, दुनिया में हर जगह पे जुल्म की इंतहा होगी। कश्मीर को देख लें, आज 50 दिन या 51 दिन होने को हैं कि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी मुअत्तल है। दुनिया में और चचनिया, शाम, फ़लस्तीन, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ देखें मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इस टाइम ज़लज़लों का आना ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन उम्मत मुसलमा को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हर टाइम तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की और अपने आमाल की मग़फ़िरत की बात करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। और जिन लोगों के आज रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब फ़ौत हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब फरमाए। और हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ज़लज़लों से हमें महफूज रखे जिससे हमारे नुकसानात होते हैं। एक बात तो है कि जब ज़लज़ले आते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक हमें अल्लाह ताला याद रहते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर टाइम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार हर टाइम करना चाहिए।